वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। इंशाल्लाह। अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। काबिले इज़्ज़त व एहतराम शहदा की फैमिलीज़ और उनके वारिसीन, हम भी शहदा के वारिस हैं। मोहतरम शर्जील इल्लाह मेमन साहब, मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर वक़ास साहब, मोहतरम सईद साहब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टार्स, जो हमारे सितारे, जो मुक़तदर शख्सियात यहाँ पे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, प्रेस और मीडिया के तमाम जो यहाँ पे आज शरीक हो रहे हैं, और हमारे ख़ास तौर पे ओरिएंट पीआर की पूरी टीम जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया है, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। शहीदों की तकरीम, शहीदों की यादें, शहीदों की बातें, शहीदों की शहादतें और उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को तो यतीम किया, लेकिन मुल्क और कौम के बच्चों को संभाले रखा। आज हम सब सुकून से हैं तो इन शहीदों की कुर्बानियों की वजह से, जिसमें पाक फ़ौज के शहदा, पुलिस के शहदा, रेंजर्स के शहदा और आम अवाम के भी बहुत सारे शहीद हैं। सियासी रहनुमा जो शहीद हुए, हमारी बीबी शहीद, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, केपी में गलोर साहब की फैमिली और बहुत सारे इस तरह के शहीद हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। हमारे सर इन शहीदों की उन लाजवाल कुर्बानियों, उनकी कामरानियों और उनकी कामयाबी की वजह से हमेशा सर फ़ख्र से बुलंद रहते हैं, हमारी गर्दनें तनी रहती हैं, लेकिन इन शहदा के एहतराम में हमारी आंखें हमेशा झुकी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ देकर हमें बचाया, हमारे मुल्क को इस्तेकाम दिया। और आज कुछ जिस तरह ये 9 मई का जो वाक़या हुआ, जो एक स्याह तरीन दिन, जिसमें कुछ शरपसंदों ने दुश्मन का वो जो एजेंडा था, जो कभी भी यहाँ पे कभी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, उसमें उनको कामयाबी एक किस्म की दी। लेकिन आज पूरी कौम मुत्तहद है। आपने देखा होगा जब 65 की जंग थी, 71 की जंग थी, या जब भी कभी मुल्क पर कोई वक्त आता है तो पूरी कौम मुत्तहद हो जाती है। इस 9 मई के बाद सब मुत्तफिक हो गए। सब ने आकर पहले अपनी अपनी सोच सबकी रखते थे, लेकिन जब उन्होंने उस सोच को परखा, वो जो एक सियासी सोच जो जहनों में जहर का दर्स दे रही थी, जब वो आश्कार हुई, जब उन्होंने देखा कि अपना ही कोई रहनुमा उस दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहा है, तो सब आज मुत्तहद हो गए। मैं उनको भी सलाम करता हूँ जो उस सोच से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। ये जो कहा जाता है कि जी कोई डर के जा रहा है, किसी को थोड़ी सी दिनों के लिए जेल में ले जाया जाता है और वो वफादारियां कबूल करता है, ऐसा नहीं है। वो उस सोच से बेजार है। जब उनको पता लगा कि वो मुल्क के खिलाफ है, सियासी तौर पर वाबस्तगियां हर किसी की होती हैं। अगर जेल के ये 5 दिन 6 दिन किसी की वफादारियां चेंज करें, तो वो लोग कहाँ गए जिनको कोड़े मारे जाते थे, जिनको लाल किला की जेलों में रखा गया, मच के जेलों में रखा गया, जिनको सूलियों पे चढ़ाया गया, फांसियां दी गईं, लेकिन वो साबित कदम रहे, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो लीडरशिप है वो मुल्क की बात करती है। उसको चाहे जुडिशियल मर्डर के जरिए सूली पे चढ़ा दिया गया,
کسی کو شہید کر دیا گیا لیکن انہوں نے پاکستان کھپے کی بات کی. کیا بات. تو اس سوچ کے فالوورز اور اس کے جو پیروکار ہیں جو ملک کی بات کرتے ہیں وہ ان سب کو ان کا ستیہ ناش کر دیں گے جو ملک کے خلاف سوچ کرتے ہیں. میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک چھوٹی سی دو نظم جو ہے یہ خاک ہی تھا جس نے خاک ہونے سے بچایا. لیبیا مصر شام کی طرح آگ ہونے سے بچایا کہ سکون سے ہم رہ سکیں اور ایک دن فخر سے کہہ سکیں سلام سپاہی جیو جوان زندہ باد پاکستان.